नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोनों क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। आज हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन का ही एक पार्ट है और देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं वही आपको पढ़ाता हूं जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं पढ़ाता हूं। समझ रहे बात को? और जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही एक पार्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, ये सब के सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। ये सब के सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के काम करते हैं। एक और प्रोनाउन होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। यही सभी जितने वर्ड्स आपके सामने हैं इनको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। समझ रहे बात को? अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं इनको हिंदी में जो इनका अर्थ आता है, हिंदी में इनका अर्थ आता है स्वयं का। ऐसे स्वयं का अर्थ आएगा या खुद का, खुद का या अपना, ऐसे करके इनसे अर्थ आता है हिंदी में। स्वयं का, खुद का, इस प्रकार से इनका अर्थ आता है। इन सब को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। यहां पे आप देखो सबके अंत में सेल्फ लगा हुआ है और कुछ के अंत में क्या लगा हुआ है? सेल्फ लगा हुआ है। मैंने जब आपको नाउन पढ़ाया था तो नाउन में बताया था कि अगर कोई शब्द होता है उसको अगर प्लुरल बनाना होता है, उसके अंत में एस, एफ या एफ ई आता है, तो उसको प्लुरल बनाने के लिए हम लोग एफ या एफ ई हटाकर भी ई एस जोड़ देते हैं, सेल्फ हो जाता है। तो जो भी आपके प्लुरल प्रोनाउन है उनके अंत में एफ हटा के वी ई एस जोड़ा है तो सेल्फ हो जा रहा है। यू जो होता है सिंगुलर प्रोनाउन अपने आप में होता है, प्लुरल भी होता है। तो एक बार सिंगुलर लिखा गया है, एक बार प्लुरल लिखा गया है, तो जिसमें वी ई एस जोड़ा है वो आपके प्लुरल है। तो कितने हैं? 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ये सब के सब प्लुरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहे जाएंगे। बाकी जितने हैं सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहे जाएंगे। समझ रहे बात को? अब इन्हीं से आपके परीक्षाओं में इन्हीं पे आधारित 2-3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे आप और किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में उन्हीं पार्ट से उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग 2-3 टाइप से सबको देख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से परीक्षाओं में अक्सर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें मैक्सिमम इस तरीके से अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रश्न पूछेगा तो यहां से जरूर उठा के पूछता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, 2-3 तरह से पूछे जाते हैं अक्सर प्रश्न। देख लीजिए यहाँ पे, अगर कुछ क्रियाएं जैसे कि आपके बोर्ड पे सामने दिख रहा है, अगर इन क्रियाओं का प्रयोग, अगर इन क्रियाओं के सभी वर्ब्स हैं, अगर इन क्रियाओं का प्रयोग इन अर्थों में होता है, अगर इन क्रियाओं का प्रयोग, जितनी भी क्रियाएं दी हैं और इनके अर्थ लिखे गए हैं, अगर इन अर्थों में इन क्रियाओं का प्रयोग होता है तो इनके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ रहे बात को? बात समझिए कि अगर इन वर्ब्स के साथ यही अर्थ होते हैं और किसी सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं तो इन वर्ब्स के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसी पे बेस्ट प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में। देखिए कैसे पूछता है। पहला एग्जांपल है कि यू शुड नॉट अवाइल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब देखिए इसमें क्या क्या शब्द है। एक्विट है, एक्विट का मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसाजनक व्यवहार करना। एवाइल, एवाइल का मतलब लाभ उठाना। रिकंसाइल, इसका मतलब होता है बेमन से स्वीकार करना, मन से नहीं, बेमन से स्वीकार करना। एम्यूज, मनोरंजन करना। रिजाइन, रिजाइन का मतलब त्याग पत्र नहीं देना होगा, इसका अर्थ अगर होता है बेमन से स्वीकार करना, तब जाके इसके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। एवेंज, इसका मतलब यहां बदला लेना होना चाहिए। एक्सर्ट, बहुत मेहनत करना। अप्लाई, अप्लाई का मतलब लागू करना नहीं, ध्यान लगाने के सेंस में होना चाहिए। एडेप्ट, एडेप्ट है ADAPT, एडेप्ट, इसका मतलब ढालना होगा। ठीक है। प्राइड, गर्व करना। एडजस्ट, समायोजन करना। अगर इन क्रियाओं का प्रयोग इन अर्थों में होता है तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल है कि यू शुड अवाइल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अवाइल इसमें है, अवाइल का मतलब होता है लाभ उठाना, तो यू शुड अवाइल योरसेल्फ
अब अवाइल का अर्थ यहाँ पे लाभ उठाने के सेंस में हो रहा है। यू शुड अवाइल, आपको लाभ उठाना चाहिए आप दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर का। तो यहाँ पे हम लोग ए आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इसके साथ नहीं करेंगे हम लोग, समझ रहे बात को। सेम ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछते हैं। दूसरा है कि सी हैज रिकंसाइल्ड हरसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन-लॉज। अब यहाँ पे देखो रिकंसाइल्ड दिया हुआ है, इसके साथ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया हुआ है। अब देखो इसका अर्थ क्या हो रहा है, रिकंसाइल का मतलब होता है कि बेमन से स्वीकार करना, ठीक है। तो सी हैज रिकंसाइल्ड हरसेल्फ, अब सी हैज रिकंसाइल्ड, वह बेमन से स्वीकार कर ली है टू द डिमांड्स ऑफ हर इन-लॉज, अपने सास ससुर के मांगों को, जो वो कह रहे थे। तो रिकंसाइल का जब अर्थ बेमन से स्वीकार करना होता है तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू। अब देखो प्राइड जो है, प्राइड के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते हैं जब इनका अर्थ गर्व करना। तो आई प्राइड माई सेल्फ, आई प्राइड मैं गर्व करता हूं, ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू, मतलब प्रेशर के अधीन रह के, जब प्रेशर मेरे ऊपर होता है उसमें भी कार्य क्या बोलते हैं करता हूं, तो मैं अपने आप पे क्या मैं गर्व करता हूं। तो गर्व करने के सेंस में जब आ रहा है तो इसके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टाइप हैं, अक्सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको आप नोट करो। फिर एक शानदार सा आपको और कंसेप्ट बता रहा हूं। आइए एक और शानदार सा कंसेप्ट हम लोग एक और टाइप देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। आइए देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। एंजॉय एक वर्ब होता है। एंजॉय का मतलब होता है आनंद करना या खुशी मनाना होता है, समझ रहे हैं। टाइप नंबर 2 है, इसमें ये भी करके बता रहे हैं। एंजॉय का मतलब आनंद मनाना या खुशी मनाना। अगर एंजॉय किसी वाक्य में प्रयोग किया गया है और इसके बाद सपोज ऑब्जेक्ट दिया है, दो कंडीशन हो सकता है, एक बार ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, एक बार ऑब्जेक्ट दिया रहता है। तो जब ऑब्जेक्ट आपका नहीं दिया रहता है, समझ रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है हो सकता है तब भी आपके परीक्षा में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, और जब ऑब्जेक्ट दिया रहता है हो सकता है तब भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो। तो यहाँ पे एक बात जानो, जब एंजॉय वर्ब दिया रहे और इसके बाद से अगर ऑब्जेक्ट दिया रहे, तो ऑब्जेक्ट जब दिया रहता है तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी एंजॉय किसी सेंटेंस में यूज किया गया है वर्ब के रूप में और उसके बाद से ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आइए देख लेते हैं। दे एंजॉयड द पार्टी देमसेल्व्स। दे एंजॉयड, एंजॉय का मतलब आनंद मनाना, तो यहाँ पे वर्ब के जैसे सब यूज हो रहा है, समझ रहे हैं। तो दे एंजॉयड द पार्टी। अब आप ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हो, कभी भी क्रिया के साथ व्हाट और हुम लगाकर प्रश्न करने पर अगर जवाब मिलता है तो उस क्रिया का वही ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट मतलब क्या, हुम मतलब किसे। तो दे एंजॉयड द पार्टी, वे लोग क्या एंजॉय किए, तो पार्टी एंजॉय की, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। और इसके साथ जब ऑब्जेक्ट होता है तो इसके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते हैं। दे एंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन, वे लोग वेकेशन के द्वारा छुट्टी का समय था, उसके दौरान वे लोग खुशी मनाए। आप क्या बोलते हैं, जे एंजॉयड, क्या एंजॉय किए, किसे एंजॉय किए, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखेंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग तुरंत एंजॉय के बाद रखेंगे। तो दे एंजॉयड क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स हो जाएगा। दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग वेकेशन। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग न करें, जब ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बताता हूँ, इसी में टाइप नंबर 2 में बी में कह रहा है कि अपसेंट। अपसेंट एक शब्द है और यह एक एडजेक्टिव का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है। एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मतलब अनुपस्थित होता है, और क्या बोलते हैं, वर्ब का काम करता है तो अनुपस्थित होना होता है। अब देखो दोनों कंडीशन में आपके परीक्षाओं में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रख के प्रश्न पूछता है। तो जब भी हम लोग इसको एडजेक्टिव के जैसे यूज करते हैं तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी इसका हम लोग क्रिया के जैसे यूज करते हैं, अपसेंट मतलब अनुपस्थित होना, तब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। चलो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि ही वाज अपसेंट हिमसेल्फ। ही वाज अपसेंट, अपसेंट कौन था, ही क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे अपसेंट मतलब ही वॉज एब्सेंट, अनुपस्थित था। जब इसका एडजेक्टिव के जैसे यूज होता है तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, वह खुद को अनुपस्थित क्या बोलते हैं किया था, अर्थात नहीं आया था। तो यहाँ पे वर्ब के जैसे यूज हो रहा है, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
आता है तो ये आपका क्या है, ये आपका सही है। जब भी एब्सेंट का यूज हम लोग एडजेक्टिव के जैसे करते हैं तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी एब्सेंट का यूज एक वर्ब के जैसे करते हैं तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए। फिर एक और शानदार टाइप आपको बताता हूं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है और परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। चलो एक शानदार सा कंसेप्ट, एक शानदार सा टाइप बताते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है और अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे आपके सामने कुछ वर्ड्स में लिखा हूं, जैसे टाइप नंबर 3 है, इसमें कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रिस्ट, हाइड। अब बात सुनो, ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं, कीप मतलब रखना, स्टॉप मतलब रुकना, टर्न मतलब घूम जाना, क्वालिफाई मतलब पास होने के सेंस में आता है, बाथ मतलब नहाना, मूव मतलब गति करना, रेस्ट मतलब आराम करना, हाइड मतलब छुपा लेना या छिप जाना। इन सभी वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जो होता है नहीं किया जाता है। इन सभी वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है और इन्हीं से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछते हैं। देखिए कैसे पूछते हैं कि यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। यहाँ पे कीप यूज हुआ है। अभी यहाँ कीप के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तो इसका प्रयोग यहाँ नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज। समझ रहे। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है कि ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम। हिड जो है ये आपका वर्ब है और हाइड का सेकेंड फॉर्म होता है, तो हाइड के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। हिमसेल्फ आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो हाइड के साथ हाइड का ही सेकेंड फॉर्म हिड है, तो इसके साथ किसी भी फॉर्म के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ही हिड इन द रूम। नेक्स्ट आपका है कि सी में स्टॉप हर सेल्फ देयर। यहाँ पे स्टॉप आपका शब्द है, स्टॉप जो है स्टॉप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते हैं, तो यहाँ हर सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। तो सी में स्टॉप देयर। तो इन शब्दों के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं और यहां से कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और शानदार सा आपको टाइप बताते हैं, कंसेप्ट बताते हैं। नोट कीजिए इसको। चलिए एक और शानदार कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, टाइप समझ लेते हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली। अक्सर लोग इंट्रोडक्शन देते हैं तो बोलते हैं माई सेल्फ रमेश कुमार, माई सेल्फ राजेश कुमार, ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो क्या ये ग्रामर के अनुसार सही है या गलत है, समझ रहे हैं। माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ पे कह रहा है योर सेल्फ एंड ही रिस्क देयर इन टाइम। योर सेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। क्या इन सबका जो प्रयोग किया गया है सही या नहीं है। देखो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग या तो किसी सब्जेक्ट के रूप में या तो किसी ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग या तो किसी सब्जेक्ट के रूप में या तो किसी ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। आपको पता है कि हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसी नाउन के प्लेस पे करते हैं। समझ रहे हैं, प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन के प्लेस पे करते हैं, अर्थात नाउन का जिक्र पहले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो आई के साथ माई सेल्फ लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में तभी करते हैं जब उससे पहले उससे संबंधित नाउन या प्रोनाउन का जिक्र किया गया हो। समझ रहे हैं, एक बार और समझो। हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में जब ही करेंगे जब इससे संबंधित किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग पहले हो गया रहेगा। इसका प्रयोग पहले हुआ रहेगा तब इससे संबंधित रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली। अब माई सेल्फ के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन का जिक्र किया गया है क्या, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, समझ रहे बात को, इसलिए यहां माई सेल्फ का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पे माई सेल्फ के स्थान पे क्या करेंगे, आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली होगा। इसको समझिए आराम से। हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, बशर्ते इससे संबंधित, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग इसके पहले हुआ हो। समझ रहे हैं, तो माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, माई सेल्फ के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन जिक्र हुआ है जिसके लिए प्रयोग किया गया है, नहीं हुआ है, इसलिए माई सेल्फ यहां नहीं रखा जाएगा। आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट योर सेल्फ एंड ही रिस्क देयर इन टाइम। अब योर सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इससे संबंधित नाउन या प्रोनाउन कोई जिक्र
जिक्र किया गया यहाँ पे? नहीं किया गया, तो इसलिए यहाँ पे योरसेल्फ का प्रयोग नहीं होगा। इसके जगह पर किसका प्रयोग हो जाएगा? यू का। यू एंड ही रीच देयर इन टाइम। नेक्स्ट आपका है आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अब देखो यहाँ माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है तो आई का प्रयोग किया गया, प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, इसका मतलब कि इससे संबंधित प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया गया, इसलिए इसके साथ माई सेल्फ हम लगाते हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। समझ रहे हैं? आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अगर इनसे संबंधित किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग पहले हो गया होगा तब जाके इनका प्रयोग होगा, अर्थात ये सही होंगे। अगर इनके पहले किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग जो इनसे संबंधित है नहीं होगा तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। अब माई सेल्फ से संबंधित कोई नाउन या प्रोनाउन का पहले प्रयोग, भाई रोहित किसी मेल को रिप्रेजेंट करता है तो रोहित के लिए हम लोग ही प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, और रोहित जब ही होगा तो ही के साथ हिमसेल्फ करते हैं। भाई माई सेल्फ के लिए तो आई प्रोनाउन का यूज होना चाहिए ना, तो इसके लिए यहाँ माई सेल्फ का यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी का यूज होगा। रोहित विल डू दिस वर्क फॉर मी। और एक ट्रिक समझ लो कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस में बहुत ही शानदार ढंग से आपको समझाया हूं। तो ये थे आज के 4 टाइप जो अक्सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, आप एंजॉय किए होंगे। मैं पढ़ाता वही हूं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग नहीं पढ़ते हैं। समझ रहे बात को? सीधे लक्ष्य का निशाना हम लोग करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। समझ रहे हैं? आप अपना प्यार दीजिए, ऐसे ही मैं आपको शानदार ट्रिक्स के साथ सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।